पदाम्बुजो मधुपर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनीशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर भरी। पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घरवरी। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जग मंगल आधार भक्त
भक्ति दस धा के आगर, बहुत काल बपुधार के, प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज इस सप्ताह में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिस सेतु से सामान्य जीव भी भगवत धाम प्राप्ति कर सके। एक सेतु तो भगवान श्री राम ने त्रेता में बनाया समुद्र के ऊपर, जिससे अनगिनत बंदर श्री राम जी की सेना लंका गई। लेकिन ये सेतु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कलयुग में बनाया और ये सेतु श्री राम नाम का बनाया आपने। हर व्यक्ति नाम का आश्रय लेकर के नाम को अपने जीवन का आधार बनाकर नाम में जीवन जी करके सीधे भगवत धाम की प्राप्ति करे। आबू पर्वत के नखी सरोवर के उस प्राकृतिक स्थल में विराजमान जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान से उनके प्रिय शिष्य श्री सुरसुरानंद महाराज जी ने 10 प्रश्न किए। उनमें से आपने 6 प्रश्नों का उत्तर जो आचार्य चरण ने दिया वो श्रवण कर चुके हैं। और 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न उत्तर सुन ले हो। 7वां प्रश्न उत्तर सुन ले। वैष्णव लक्षण महामत देवो, वैष्णव लक्षण महामत देवो। 7वां प्रश्न है वैष्णव के लक्षण क्या है। आचार्य अनुग्रह करते हैं वैष्णव का सबसे पहला लक्षण है मस्तक पर ऊर्ध पुण्य तिलक हो, गले में तुलसी जी की कंठी हो। वैष्णव वही है जो सब विकारों से रहित हो, निर्मल हो, वेदों की बड़ाई करता हो, अभिमान रहित हो और निरंतर अपने इष्ट का नाम जप करता हो। राम नाम दिन रात जप करे, कृष्ण नाम दिन रात जप करे और श्री युगल सरकार के पावन चरित्रों को नित्य श्रवण करे। भगवान के पावन चरित्र श्रवण करने से ध्यान सहज रूप में लगता है। राम नाम निस दिन जप करेंगी, राम सुन सिया राम सुयस उर धरेंगी।
सुयस उर्धर ही, सुयस उर्धर। हे वत्सुरानंद, वैष्णव वो है जो निरंतर प्रेमी संतों का संग करे। संतों के संग से श्री ठाकुर जी के चरित्र हृदय में स्फुरित होते हैं और तब वो गाता है। बिना संतों के अनुग्रह से स्रोत नहीं फूटता है। चरित्रों का स्रोत संतों के अनुग्रह से फूटता है। तो पहले तो प्रेमी संतों का संग करे, चरित्रों को खूब सुने, फिर उन्हीं चरित्रों को बड़े प्रेम से गाए। वैष्णव अनन्य भक्त होता है। अनन्य का तात्पर्य सब में अपने ठाकुर का दर्शन करना। इस मंदिर में जाना, इस मंदिर में नहीं जाना, इनको प्रणाम करना, इनको प्रणाम नहीं करना, यहाँ किसी तरह के द्वेष का स्पर्श ही नहीं है। अध्यात्म पथ, भक्ति पथ इतना निर्मल है, यहाँ किंचित भी कोई द्वेष का प्रवेश ही नहीं है। इसलिए अनन्य का तात्पर्य है सब में अपने ठाकुर को देखना। सो अनन्य अस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचरो रूप स्वामी भगवन। श्री राम जी ने अपने मुख से अनंतता की परिभाषा की है और ये परिभाषा हनुमान जी को सुनाई है। हनुमान अनंत वो है जो सब जगह मुझे देखता है, केवल मनुष्यों में नहीं, चर अचर सब जगह मुझे देखता है और अपने आप को सबका सेवक समझता है। अपने को स्वामी जब समझेगा तो अहंकार की गिरफ्त में आ जाएगा। हमेशा श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अपने आप को सेवक समझता है। और यदि ये रहनी आ जाए, दो चीजें आ जाए जीवन में, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन, तो फिर अहर्निश उसका जाप चालू हो जाएगा। जीवन में जितने विकार आते हैं, उन विकारों के मूल में हमारे चित्त में जो विविध दृश्य दिखाई पड़ते हैं वो है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बालक है, ये वृद्ध है, ये अपना है, ये पराया है। ये जो विविध प्रकार के दृश्य आंखों से दिखलाई पड़ते हैं ना, उससे फिर ये अंतःकरण भजन के लायक नहीं रहता है। दुनिया भर के द्वेष, पाखंड, दम भर अंदर भर जाते हैं। लेकिन दृष्टि ऐसी हो जाए कि जहां दृष्टि जाए हमारे जानकी वल्लभ जी विराजे हैं, राधा माधव विराजे हैं, बस। न कभी कोई विकार होगा और न कभी कोई हीन भावना आएगी, हृदय प्रफुल्लित रहेगा। संसार की जड़ वस्तुओं से हृदय प्रफुल्लित नहीं होता है, ये भ्रम है। अमुक चीज मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, अमुक चीज चली जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होना, व्यक्ति वहीं का वहीं रहता है। चाहे कोई आ जाए, चाहे कोई चला जाए, चाहे कोई जीवित हो जाए, चाहे कुछ नहीं होना उससे। इनमें सामर्थ्य नहीं किसी को सुखी करने की। ये स्वयं में सब दुख से परिपूर्ण है। प्रकृति की जितनी चीजें हैं सब अधूरी, सब। और हमारा पूरा जीवन प्रकृति के दायरे में व्यतीत होता है। हम प्रकृति की चीजें तो मांगते हैं पूरे जीवन, ठाकुर से भजन करते हैं तो यही तो मांगते हैं। इसलिए जीवन पूर्ण तभी होता है जब प्रकृति के दायरे से जीव उठता है। और प्रकृति के दायरे से कैसे उठेगा? जब प्रकृति की हर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में अपने सच्चिदानंद में श्री ठाकुर जी को देखेगा। हनुमान जी का प्रश्न था कि हे प्रभु राम, आपका भजन मैं कैसे करूं? मुझे आपका भजन करना है, तो आपसे अच्छा कौन बता सकता है? पहली मुलाकात में हनुमान जी ने प्रश्न किया श्री राम जी से। जिसकी जो चाह होती वही तो पूछता है।
हनुमान जी की चाह केवल भजन की है। तो राम जी मिले और कोई बात नहीं की। हनुमान जी ने कहा, जय जय आपका भजन कैसे हो? और उसके उत्तर में श्री ठाकुर जी ने कहा कि अपनी बुद्धि में ये बात अच्छी तरह से बैठा लो, मति ना टरे। हम सुनकर कई अच्छी बात सुनते हैं, सब भूल जाते हैं। परिणाम क्या होता है? धोखा खा जाते हैं। जब समय आता है तो कुछ याद नहीं रहता है। इससे बुद्धि में बात बैठाएं, चित्त में बात, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। अच्छी बातों का बार बार चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, वो हृदय में कहीं ना कहीं घर कर जाए। एक महात्मा जमुना जी में नहाने गए तो फिसल गए और डूबने लग गए। तो कहते महाराज जी हमने भक्तमाल में एक दिन जो कथा सुनी थी तो वो याद आ गई, जब लगा के मरने वाले और डूबते हुए हमने उसी तर्ज से पुकारा ठाकुर जी को, जिस भक्त का चरित्र आपने सुनाया था उसी तर्ज से। बोले जमुना जी निकाल के बाहर कर दिया। स्वयं जमुना जी ने ऐसा जल उछाला, बाहर आ गए, तट में आ गए। कहने का तात्पर्य जो चीज आप मनन करेंगे, चिंतन आएंगे करेंगे, वो आपकी विपत्ति में काम आएगी। अंदर की चीज काम आती है। व्यक्ति जब मरता है ना तो अंदर के संस्कार जाते हैं, बाहर के नहीं जाते। अब वो कुछ भी हो, अब आपने अंदर संसार बैठा रखा है कि धन बैठा रखा है कि प्रतिष्ठा, तो अपना अपना, लेकिन वही जाएगी साथ में, बाहर की चीज कोई नहीं जाएगी। तो श्रवण करने के बाद चिंतन और मनन बहुत जरूरी है। उस बात को अंदर बैठाना और वही साथ में जाती है। तो भगवान ने कहा कि हनुमान इस बात को अंदर बैठाओ, तुम केवल प्रवचन की बात ना रह जाए और केवल दूसरे को सुनाने की बात ना रह जाए। अगर उस बात से हमें लाभ नहीं होता तो ये कहना सुनना भी एक व्यापार है। जैसे व्यापारी व्यापार करता है, वस्तुएं इकट्ठी करके बेचता है, उससे उसको लाभ हो जाता है। ऐसे इन पावन चरित्रों में यदि हमारे हृदय में कहीं भी स्थान नहीं है, कोई लगाव नहीं है, तो ये भी एक व्यापार है। आपको सुनाया, आपको प्रभावित किया, आपने कुछ दे दिया, लेकिन हम सूखे के सूखे, और हम जाएंगे तो सूखे ही जाएंगे, क्योंकि हमने इस चीज को अंदर नहीं किया ना बाबा। तो हनुमान जी से कहते हैं राम जी कि इसको अच्छी तरह से बैठाओ, मति न टरे। हनुमान बहुत बड़ा उपदेश नहीं दिया, बस 2 शब्दों का उपदेश दिया, जहां भी देखो मेरे को देखो और अपने को सेवक मानो। हम जब सीधा वृंदावन आए तो पूज महाराज जी ने कहा कि धाम में किसी को भी देखो मन से प्रणाम करो। यूं ना लेट सको लेकिन मन से तुरंत प्रणाम कर लो। धाम में किसी को भी देखो मन से तुरंत प्रणाम करो। न जाने कौन कितना भजन में डूबा हुआ, कुछ पता नहीं हो रहा। धाम में कौन भजन में कितना तल्लीन है, कुछ पता नहीं। बाहरी वेश से नहीं पता चलता कौन कितना भजन करता है। और दूसरी बात महाराज जी ने कही, धाम में किसी की भी सेवा करो, कभी मत सोचो कि इसकी थाली धोने में ये अमुक जाति का है कि ना, उसके जूठे बर्तन धोने के लिए तैयार हो। कोई सेवा मिले करो। धाम में रहने वाले जीव ये श्री ठाकुर जी के प्रेमी हैं। कोई ना कोई ऐसी बात है जिससे ठाकुर जी उनके धाम में रख रहे हैं। तो सब में भगवान का दर्शन करो, ऐसा कहते हैं। आचार्य अनुग्रह करते हैं कि जो वैष्णव होता है वो अनन्य होता है। अनन्य का तात्पर्य है, ये निवेदन किया जा रहा है। अनन्य का तात्पर्य द्वेष नहीं है। अमुक मंदिर में जाओ, अमुक में नहीं जाओ, अमुक का प्रसाद लो, अमुक का, ना ना ना, नहीं नहीं है। धरि अनन्य व्रत पर उपकारी, व्रत पर उपकार, सम दुख सुख
अरु स्तुति गारी, सम दुख सुख अरु स्तुति गारी। आचार्य वैष्णव के लक्षण बता रहे हैं कि वैष्णव को परोपकार करने की रुचि हो। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। दूसरे के दुख देख करके हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए। जो असली परोपकार होता है महाराज जी, वो कोमल हृदय से होता है। हमारा हृदय कोमल नहीं होगा ना, तो दूसरे के दुख का एहसास नहीं होगा। नकली परोपकार कठोर हृदय से होता है। किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी से स्वार्थ से काम निकालने के लिए हम परोपकार का प्रदर्शन करते हैं, परोपकार नहीं करते हैं। गिरिराज जी में एक कोई बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति साल भर सेवा करते वहाँ के संतों की। बजरंगी संत होते, उनके यहाँ हर वस्तु पहुँचाते। तो एक बार ठंडी के समय पूज पंडित जी के पास गए हो। पूज पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज जी के पास गए, कुछ गर्म वस्त्र लेकर के गए, साल वगैरह। पंडित जी किसी की चीज़ लेते नहीं थे, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। लेकिन एक उपदेश दिया उनको, कहा भगत जी आप सेवा करते हो तो सेवा का सुख यदि लेना है तो आप ऐसी सेवा करो किसी को पता न चले। अभी तो पता चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है कि भाई आए अमुक व्यक्ति इतने बड़े हैं, ऐसी सेवा करते हैं। सेवा का सुख चाहिए तो आप सेवा तो करो, लेकिन दिखलाई ना पड़े कि कौन कर रहा है। अब देखो कई लोग महाराज महापुरुष की बात को तुरंत हृदयंगम कर लेते हैं, तो हमारी उन्हें सेवा कर दूसरे से रूप बदल दिया। अब वो क्या करते महाराज, 12 से 3 बजे तक सेवा करते रात्रि में, जब सब सो जाते। संतों के यहाँ दरवाजे कुटिया के बाहर से सामान रख जाते, किसी को पता नहीं कौन रख गया क्या रख गया। पूरे जी उन्होंने ऐसी सेवा किया। तो जो दूसरे के दुख को समझता है वो सेवा कर सकता है। सेवा प्रदर्शन नहीं है, क्रिया नहीं है, एक अनुभव की बात है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये पीर पराई जाने रे। आचार्य अनुग्रह करते हैं कि वैष्णव को परोपकारी होना चाहिए। और दूसरी बात, चित्त को न दुख में लगाए न सुख में लगाए, चित्त को न निंदा में लगाए न स्तुति में लगाए। चित्त पकड़ता है किसी चीज को, हमारी कोई अभी प्रशंसा करने लग जाए, चित्त पूरी तरह से उसमें लग जाए, ठाकुर जी को भूल जाएंगे और प्रशंसा करें और प्रशंसा, कान सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। कोई निंदा करे, क्रोध में पूजा डूब जाएंगे, ठाकुर जी भूल जाएंगे। ये करना है, ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। भयंकर दुख आ जाए तो भगवान को भूल जाते हैं, ये पीड़ा कैसे दूर हो। और सुख आ जाए तो भगवान को भूल जाते हैं। ये चीजों का चित्त में असर ना पड़े। चित्त एक है, आप इसे जहां लगाओगे वो चीज ग्रहण करने लगता है। कबीरा चित्त एक है, चाहे जहां लगाए। कबीरा चाहे या तो इससे भजन कर, या फिर विषय कमाए, और फिर विषय कमाए। आचार्य कहते हैं कि दुख सुख में, निंदा स्तुति में अपने आप को बिल्कुल तटस्थ रखे।
किसी का प्रभाव चित्त में न होने दे। और अगला लक्षण बताते हैं कि वैष्णव के हृदय में अपने युगल सरकार का प्रेम निरंतर लहराता रहता है। और सातवां लक्षण बताते हैं कि जगत में उसके विचरण का उद्देश्य केवल एक होता है, जीव मात्र का कल्याण हो। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संत निरामया की भावना से वो जगत में विचरण करता है। वहाँ की कोई स्वार्थ उसका जगत में होता नहीं। आप बताओ, वो जगत से ऊपर उठ चुका है, जगत की वस्तुओं का उसका क्या प्रयोजन। लेकिन जीव मात्र श्री ठाकुर जी के चिंतन में लगे, जीव मात्र श्री ठाकुर जी का भजन करके सुखी हुए। उसके अंतःकरण में जो ये भ्रम हो गया है कि मैं संसार की वस्तुओं से सुखी होऊंगा, उसे निकाल करके भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में जोड़ने के लिए संत विचरण करते हैं। इसलिए आचार्य अनुग्रह करते हैं कि इनकी इतनी जो दिव्य भावना है, ये जहां चरण रखते हो तीर्थ बन जाता है। तीर्थ तो तीर्थ है ही, लेकिन ऐसे संत जहां चरण रखते हैं वो तीर्थ बन जाता है। ते तीर्थ कहाँ तीर्थ करहीं, तिन कर दर्शन कर नर तरही, तिन कर दर्शन कर नर तरही, करो नर तरही, करो नर तरही। संतत्व हृदय का नाम। हृदय में जब तक विशालता नहीं आएगी, संत नाम रखने से कोई संत नहीं हो जाता है, या किसी के सर्टिफिकेट से कोई संत नहीं हो जाता है। 10-5 स्वार्थी लोग संत भगवान कहने लग जाए, हम फूल के बिल्कुल हम संत हैं। ना 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 ना, संतत्व हृदय में रहता है। जब हमारी ऐसी भावना हो जाएगी ना कि सब लोग सुखी होंगे, हमारे हृदय में सबको का कल्याण करने की इच्छा हो जाएगी। कल्याण हो, कल्याण तो ठाकुर जी करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में ऐसी इच्छा हो सबका कल्याण हो, तो कहते हृदय इतना पवित्र हो जाता है तो कहीं अपना चरण रखे तो तीर्थ बन जाता है, और उसका दर्शन कर लो तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। आराधना उपासना बात की बात है। ऐसे संत का कोई दर्शन कर ले महाराज, तो कहते हैं कि भवसागर से व्यक्ति तर जाता है, उसका भी अंतःकरण ऐसा पवित्र हो जाता है। श्री ध्रुव जी के चरित्र में लिखा हुआ है कि ध्रुव जी अंतिम समय सब कुछ छोड़ करके अलकनंदा के किनारे आए। अलकनंदा के तट पर आप विराजे, चित्त की वृत्तियों को समाहित किया। अंतिम समय ध्यान रखो आप, हमने इस 50 वर्ष के जीवन में, 100 वर्ष के जीवन में चित्त की वृत्तियों को फैलाया है अनेक जगह, और यही भगवान के चिंतन में विविचार उत्पन्न करते हैं। हम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वृत्तियां घूम रही हैं चारों तरफ, इनको हमने भेजा तो हम ही उनको वापस करेंगे। तो लिखा है कि ध्रुव जी का जब अंतिम समय आया तो अलकनंदा के तट पर आप विराजमान हुए और चित्त की वृत्तियों को खींचा सब जगह से, मन एकाग्र हुआ और आप भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। जब तल्लीन हुए तो शांत स्थल में, एकांत स्थल में,
और तो कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन श्री अलकनंदा जी तेजी तेजी से प्रवाहित हो रही थी, तो अलकनंदा जी की आवाज़ आ रही थी, धड़ 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 धड़। तो बार बार ध्यान टूट जाए। सूक्ष्म ध्यान सूक्ष्म भाव है, तो थोड़ा सा भी यदि बाहर से कुछ खटका होता तो ध्यान टूट जाता है। तो आप कई बार दोबारा ध्यान लगाए, लेकिन अलकनंदा नदी की आवाज़ से, जल के प्रवाह से ध्यान टूट जाए। आप खड़े हो गए, बोले यहाँ भजन नहीं करेंगे, आगे भजन करेंगे। खड़े होकर प्रहलाद जी जैसे चले, वैसे अलकनंदा जी एक कन्या के रूप में प्रकट हो गई और ध्रुव जी के सामने खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो भक्तराज, कहाँ जा रहे हो? बोले हमें भजन करना है, यहाँ विक्षेप होता है भजन में, तुम और एकांत स्थल में जाके भजन करेंगे। अलकनंदा जी ने कन्या के रूप में कहा, भगवान आपके भजन से मैं कृतार्थ हो जाऊंगी, आप मेरे तट को छोड़ के मत जाओ, मैं अपनी आवाज को पूरी तरह से समाप्त कर देती हूँ, आप यहीं विराजे। और अलकनंदा जी के किनारे ध्रुव जी ने भजन किया है। ये तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करते हैं, और जहाँ ये जाते हैं इनके दर्शन से व्यक्ति ऐसे संतों के दर्शन से भवसागर को पार कर लेता है। हे सुसुरानंद जी, जो परम विरक्त वैष्णव होते हैं वो कटिसूत्र कमर में पहनते हैं, कोपीन पहनते हैं, अचला पहनते हैं। ये विरक्त वैष्णव की प्राचीन वेशभूषा है। ऐसे परम भक्त संतों का जो चरणामृत लेते हैं, जो उनको भोजन कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वह भक्त साकेत धाम को प्राप्त करते हैं। महाभागवत साधु करो, महाभागवत जे चरणामृत ले तो भोजनादि सेवा करही, भोजनादि ते पावही साके, ते पावही साके। ए सप्तम प्रश्न का उत्तर आचार्य चरण जी ने आबू पर्वत के उस दिव्य स्थल पर अपने प्रिय शिष्य सुसुरानंद जी को दिया। वैष्णव के लक्षण क्या है? अब आठवां प्रश्न, वैष्णवजन कालक्षेप कैसे करते हैं, यानी अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं? बड़ा प्यारा प्रश्न है। सारा खेल समय का है। समय को जिसने संभाल लिया उसने जीवन संभाल लिया, और समय को जिसने बर्बाद कर दिया उसका निश्चित पतन है। समय की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को श्वासों से जीवन मिला है, ना वर्ष से मिला है, ना महीने से मिला है, ना दिन से मिला है, श्वासों से मिला है। 21,600 श्वासें हम प्रतिदिन निकालते हैं जब हमारा जीवन सहज हो, सरल हो। लेकिन यदि हमारा जीवन विकारग्रस्त है तो श्वासों की संख्या बढ़ जाती है और मृत्यु जल्दी हो जाती है, क्योंकि श्वासों से जीवन, श्वास जितना संभालेंगे अपना उतनी आयु बढ़ जाएगी, और श्वासों का जितना दुरुपयोग होगा उतनी आयु कम हो जाती है। तो जिसने समय का मूल्य समझा वो बाजी मार देता है। आप किसी संत को देखो, उसका एक पल व्यर्थ नहीं जाता है। यदि वो आपके पास बैठता भी है ना, तो उसकी भावना आपके हित की रहती है, तब भजन को छोड़ के बैठता है। अपना समय व्यर्थ नहीं करता है। ये वैष्णव का पहला लक्षण है।
कि कभी अपने प्राप्त समय को व्यर्थ न करे। आदि शंकराचार्य जी की जो सेवा करता था, जिन शंकराचार्य जी ने 35 वर्ष में इतना बड़ा धर्म का कार्य किया, आदि शंकराचार्य जी महाराज, जिनका चरित्र श्री नाभाजी ने लिखा है, आचार्य शंकर सुबट। तो उनकी जिसने अंतिम समय सेवा की, उसने देखा कि अब गुरु जी जाने वाले हैं, तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे आप कुछ उपदेश दे दीजिए, मेरा जिसमें कल्याण हो जाए। तो शंकराचार्य जी ने कहा, श्वास और समय को कभी खराब मत करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दो चीजें व्यक्ति बहुत खराब करता है, श्वास और समय, और ये बड़ी मूल्यवान है। कुछ श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि किसी व्यक्ति ने अपने 60 वर्ष के जीवन में 60 अरब रुपए कमाए। कितना कमाया? 60 अरब। और जब उसका अंतिम समय आया और वो कहे कि 60 अरब ले लो, एक श्वास मुझे और मिल जाए, मिलेगी? नहीं मिलेगी, एक श्वास नहीं मिलने वाली। पूरा जीवन लगा के जितना कमाया और अंतिम समय वो कहे कि मैं 60 अरब दे रहा हूं, एक श्वास नहीं मिलेगी। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज, एक घटना कि इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, जब वो बीमार पड़ी और पूरा महाराज के पास भारत का साम्राज्य था उस समय, भारत में उन्हीं का पूरा चलता था शासन, तो एलिजाबेथ ने बड़े बड़े चिकित्सकों को बुलाया अंतिम समय और कह दिया कि मैं भारत की पूरी आमदनी दे दूंगी, मैं चाहती हूँ कुछ दिन जीवित रहूं, आप लोग करो। लेकिन क्या कोई कर पाया? नहीं कर पाया। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाही, त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम, सो श्वास सीताराम नाम बिनु जाहि, सो श्वास सीताराम नाम बिनु जाहि। तो अपने समय का कैसे सदुपयोग करता है वैष्णव, इसी को कालक्षेप कहते हैं। आचार्य चरण बोले कि जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो अपना समय भगवान की सेवा में, संत की सेवा में व्यतीत करते हैं। दूसरा, अपना समय परोपकार में व्यतीत करते हैं और श्री राम नाम जप में व्यतीत करते हैं, श्री कृष्ण नाम जप में व्यतीत करते हैं। प्रतिदिन स्नान, संध्या, पूजा, मंत्र जप तथा श्री राम जी की सेवा, श्री रामायण जी का पाठ, श्री भागवत जी का पाठ, श्री गीता जी का पाठ, श्री भक्तमाल जी का पाठ, इसमें अपना समय व्यतीत करते हैं। और प्रतिदिन गुरुदेव प्रदत्त मंत्र का जाप करते हैं, प्रभु की लीला का गान करते हैं। और जब कभी इच्छा होती है कि जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं उन दिव्य स्थलों का दर्शन करें, तो गुरुदेव की आज्ञा लेकर के वासनाओं को जीत करके ऐसे दिव्य स्थल पर यात्रा करते हैं। कर द्वय मंत्र जाप अनुष्ठान, कर द्वय मंत्र जाप नाम कीर्तन हरि गुण गाना, 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 हरि गुण। कभी ऐसी इच्छा होती है, ठाकुर जी ने जहाँ लीलाएं की हैं ऐसी दिव्य स्थलियों में चलना है, तो कुछ दिन के लिए अयोध्या निवास करते हैं, कुछ दिन के लिए चित्रकूट निवास करते हैं, कुछ दिन के लिए श्री राम वृंदावन निवास करते हैं, कुछ दिन के लिए श्री द्वारका निवास करते हैं। आचार्य कहते हैं इन स्थलों में रह करके क्या करे? दीन बन करके संतों की सेवा करे।
इन स्थलों में मन को चंचल ना होने दे, नहीं वहां का कुछ प्राप्त नहीं होगा। हम दीन बनेंगे तो मन चंचल नहीं होगा। अहंकार से मन चंचल होता है। और कैसे कालक्षेप करना चाहिए? आचार्य आज्ञा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। जिस मंदिर में आप ठहरे, पहले तो लोग मंदिर में ही ठहरते थे, आश्रम में ही ठहरते थे, वहाँ नित्य प्रति सोहनी सेवा करो, झाड़ू लगाओ। वहाँ संतों के जूठे बर्तन धो। देखो ये चीजें अंतःकरण को परिष्कृत करती हैं, जिसे हम आजकल समझते हैं कि ये हमारा काम नहीं, हम तो बहुत बड़े हो गए, पूछो मत, नौकर चाकरों का काम है। इसलिए व्यक्ति वैसे ही का वैसे उसका अंतःकरण रह गया, अंतःकरण नहीं धुल पाया। हमारे महाराज जी कहते थे कि हम जब वृंदावन आए तो जिस आश्रम में ठहरते थे तो संत सेवा होती तो सब संतों को एक एक बर्तन पकड़ा दिया जाता था, इसको साफ करो। सब वहाँ कोई नौकर तो था नहीं, तो हमको जो कढ़ाई दी जाती थी इतनी बड़ी होती थी कि पूरा हम घुस जाते थे उसमें, और अंदर जाके फिर उसकी सफाई करते। मैंने 6 फीट ऊंची कढ़ाई मैंने अपना ये पुरानी उस अंतःकरण को निर्मल करने की ये प्रक्रियाएं थी, वो चली गई। कैसे अंतःकरण निर्मल बताओ? हम धाम में तो रहने, धाम के अनुसार जीवन नहीं ना हमारा। आचार्य कह रहे हैं कि आप धाम में रहो तो जहां रहो वहां बुहारी सेवा करो। महाराज जी जब तक श्री सुदामा दास जी महाराज का शरीर स्वस्थ था तो महाराज जी का नियम था प्रतिदिन सुबह उठ करके पूरे प्रांगण में अपने हाथ से बुहारी सेवा करना, और इसके बाद बाहर सड़क की करना। आश्रम के चारों तरफ सड़क की बुहारी लगाते थे। हजारों लोग थे, उनको कोई मतलब नहीं, हमको जो सेवा करनी करनी। तो एक दिन वो सड़क में झाड़ू लगा करके कचरा इकट्ठा कर रहे थे, तो कोई संत परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, उनकी छोरी महाराज जी का दर्शन कराएं। तो महाराज जी झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा करके जब रखे, इतने वो संत आ गए और प्रणाम किया। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी ये क्या कर रहे हैं आप? बोले देखो ये है क्या, बताओ ये। बोले महाराज जी कचरा है, अब इस कचरे में हम आग लगाएंगे तो जल जाएगा, तो कचरा समाप्त हो जाएगा। तो ये कचरा जैसे जलेगा वैसे हमारे अंतःकरण के पाप जलेंगे। धाम है, धाम की सेवा करो, ये साक्षात ठाकुर। भाई अंतःकरण हो तो हम काम करना ही बंद कर दिया। महाराज जी मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी के गुरु जी श्री गणेश दास जी महाराज सुबह 3 बजे महाराज सिर में साफी बांध करके सुदामा कुटी की नाली साफ कर रहे थे, जहां खड़ा होना मुश्किल था। तो कहीं से आए और देखा तो कहा गुरु जी मैं भी करने। बोले नहीं तुम्हारी बस का नहीं, हमें ही करने दो। अंतःकरण की सफाई के ये सब उपकरण थे जिन्हें हमने छोड़ दिया और सोचते हैं कि अंतःकरण काहे को होगा अंतःकरण निर्मल। आचार्य आज्ञा देते हैं, करी मंदिर कैंकर सदा ही, राखे हृदय मान मधुनाही, राखे हृदय मान मदना। धाम में मान और मद ना हो। माजी बिहारी जी में रात्रि में किनका बटता है, बिहारी जी का प्रसाद आरती के बाद, उस समय बड़ी भीड़ होती थी। अब तो भीड़ का महाभीड़ हो रही है। तो हम लोग कथा के बाद आरती का दर्शन करते, फिर किनका लेके चले आते। तो इधर जहाँ से निकलते ना माँ जी, उधर वो खिड़की में भंडारी किनका देते। तो लाइन में गए माँ जी किनके की, ऐसा रेला ने धक्का मारा बिल्कुल पीछे
जहाँ जहाँ चरण चिन्ह बने वहाँ। अपने कहा चलो दोबारा चलते हैं, दोबारा फिर गए, फिर मारा धक्का, फिर चिबारा, फिर अब नहीं लेना, मन में आया चलो। तो अपन चुपचाप गेट के पास से जाने लग गए। तो अभी सीढ़ी में पैर रखे ही तो ऊपर चढ़ने को एक महात्मा पीछे से आए, कंधे मार, महाराज जी वृंदावन में मान सम्मान नहीं, झीना झटकी, फिर लगो। यह मान मद नहीं, धाम में आके मान मद नहीं, तब कुछ चीज मिलेगी वृंदावन की, ऐसा आचार्य कहते हैं। और कभी भी कुसंग में ना बैठे, थोड़ी देर का कुसंग जीवन को बर्बाद कर देता है। आप भजन करें चाहे नहीं करें, समय हो तो चद्दर ओढ़ के सो जाओ, लेकिन जहाँ व्यर्थ की निंदा करते हैं लोग, दूसरे की बुराई बताते हैं, दोष देखने की जिनकी आदत पड़ गई है, उनका संग कभी ना करें, जो कितने बड़े महात्मा हो। तजय कुसंग करे सत्संग, तजय कुसंग सत्संग, सुन सिया सिया पिय कथा प्रसंग, सुन सिया सिया कथा प्रसंग, कथा प्रसंग, कथा प्रसंग। और जहाँ युगल सरकार की कथा हो वहाँ नित्य जाओ, ऐसा आचार्य अनुग्रह करते हैं, रोज जाओ। कथा के एक शब्द से जीवन बदल सकता है महाराज, एक शब्द से। एक महात्मा वृंदावन के सत्संग में आते थे, राम जी भाई सत्संग में। उनके केवल कटी वस्त्र होता था, शरीर पूरा उघाड़ा, सबसे पीछे बैठना और कथा के बाद चले जाना। तो एक बार वो महाराज जी कथा सुन के जा रहे थे, तो एक कोई मोटरसाइकिल वाला शराब पी हुआ था, चढ़ा दिया उनके ऊपर। वो गिरे तो पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल निकल गई, वो तो भाग गया। अब वो सड़क में पड़े करा रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो एक ब्रजवासी सब्जी बेचने वाला निकला ठेले में महाराज जी, उसको दया आई, उसने सब्जी के ठेले में बाबा को उठा के रखा और सीधे रामकृष्ण हॉस्पिटल ले गया। और वहाँ जाके उसके सब्जी के जो पैसे थे उससे उसने इलाज के लिए डॉक्टर ने कहा कि इसकी हड्डी टूट गई है, इसका प्लास्टर चढ़ेगा। तो उसने प्लास्टर चढ़ा दिया। अब कहाँ जाए बाबा? तो ब्रजवासी बाबा को लाद के अपने घर में लेगा, छोटा सा घर बेचारे का, और एक बाहर बरामदे में एक तखत लगा दिया बाबा को। बाबा लेटे रहे, दर्द सहन करते रहे। शाम के जैसे 4 बजे तो बाबा रोने लग गए। तो ब्रजवासी ने सोचा कि कोई ना कोई इनको दर्द बढ़ गया होगा तब रो रहे हैं। तो बाबा बताओ क्या तकलीफ है, दोबारा डॉक्टर के लिए चलूं? वो बाबा बोले नहीं भैया, मैं रोज कथा सुनने जाता था, आज की मेरी कथा छूट जाएगी। मेरे एक्सीडेंट का दुख नहीं है, मुझे दर्द का दुख नहीं है, आज मुझे भक्तमाल की कथा नहीं मिलेगी, उसकी पीड़ा है। तुम एक बार उन संत को ले आओ, मैं देख लूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ मुझको शांति हो जाएगी। वो ब्रजवासी दौड़ता हुआ आया महाराज जी राम जी भाई, बोले बाबा 1 मिनट के लिए चलो, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। हम उनके पास गए, उनकी निष्ठा को देख कर प्रणाम किया, धन्य प्रभु। ऐसा कथा में नित्य प्रति जाए, पता नहीं कथा का कौन सा शब्द आपके जीवन में परिवर्तन कर दे। अहंकार, आलस, ये साधना के बड़े शत्रु हैं, इनका त्याग करना चाहिए। विषय सुखों को वमन के समान त्यागना चाहिए। इस तरह से तीर्थों में निवास करें तो राम जी का साक्षात्कार हो जाता है, कृष्ण जी का साक्षात्कार होता है। भगवान के विरह में अपना समय निकाले। आज का दिन निकल गया, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। राग, द्वेष, क्रोध आदि इन विकारों को बिल्कुल छोड़ करके मेरे प्रेम का साम्राज्य हृदय में हो, इस तरह से वैष्णव कालक्षेप करते हैं और इस दुस्तर भवसागर को तर जाते हैं।
बोलो श्री रामानंदाचार्य भगवान की। त्याग विषय सुख बमन सम, त्याग विषय बमन सम, बस तीरथ यही भांति, बस तीरथ चाहे रघुनंदन दरस, चाहे रघु विरह विकल दिन रात, विरह विकल यही विधि काल छेप जो करई, यही विधि काल छेप सो दुस्तर भव सागर तरई, सो दुस्तर भव सागर तरई, सो दुस्तर भव सागर तरई। दो प्रश्न और हैं, समय की सीमा में वाणी को यहीं विराम, शेष कथा आप कल श्रवण करें।